किसने बांटा था? क्रिस्टोफर सेलेरियस। ठीक है, आप लोग से बताइएगा भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या हो गया? वेद हो गया। ठीक है, सामवेद में कितने सूक्त हैं? 1810। सामवेद में 1810 है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं? 10,462। ऋग्वेद में 10,462 ऋचा है। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। ठीक है, बताइएगा हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री। ठीक है, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, बताइए विष्णु पुराण से संबंधित वंश मौर्य वंश। ठीक है, वायु पुराण से गुप्त वंश। ठीक है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? पंचविश कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। ठीक है, फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा बताइएगा फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा? 14 वर्षों तक। ठीक है, संयुगन कब भारत आया था? 518 ईस्वी में। ठीक है, ह्वेनसांग भारत कब आया था? 629 में चला था। ठीक है, ठीक 30 में पहुंचा और 45 में चला गया था। हाँ ठीक है, अच्छा बताइएगा ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? सीलोहद था। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन प्रथम थे जिन्होंने भारत की जनसंख्या का पद्धति वर्गीकरण किया था? रीजले। ठीक है, बताइएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पाकालीन स्थल कहां से मिले हैं? गुजरात से मिले। ठीक है, अच्छा रोपर के खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, रोपर के यज्ञदत्त शर्मा है। ठीक है, बताइए हड़प्पा के खोजकर्ता? दयाराम साहनी। ठीक है, बनमाली किस नदी के किनारे है? रंगोई। बनमाली रंगोई है। ठीक है, अच्छा बताइएगा दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? अस्मक कोटली। ठीक है, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन है। अच्छा आप लोग बताइएगा आकाश का देवता किसको बोलते हैं? धौ को बोलते हैं। ठीक है, पशुओं का देवता? पूषण। आंधी तूफान का देवता? मरुद। ठीक है, बताइएगा वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम है। ठीक है, गोमती का आधुनिक नाम गोमल है। ठीक है, बताइएगा कि पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में है। ठीक है, पशुपति नाथ मंदिर को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? 1979 में। ठीक है, आप लोग बताइएगा बरकरी के संस्थापक कौन है? नामदेव है। ठीक है, अच्छा बताइएगा परमार्थ के संस्थापक? रामदास। परमार्थ के रामदास हैं। ठीक है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बृहदत्त है। ठीक है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा बताइएगा सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व। 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। ठीक है, बताइएगा आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मखलीपुत्र गोसाल ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, बताइएगा कि किस अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? छठा। आत्मनियंत्रण की छठा में। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा कि उत्तरापद की राजधानी कहां थी? तक्षशिला थी। ठीक है, दक्षिणापद के? स्वर्णागिरी। ठीक है, बताइए कुषाण राजा अपने आप को क्या कहते थे? देवपुत्र। कुषाण राजा अपने आप को देवपुत्र कहते थे। ठीक है, यह उपाधि कुषाणों ने किससे लिया था? चीनियों से लिया था। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा प्रथम संगम जो हुआ था कब हुआ था? सुन लीजिएगा 44-40 ईस्वी पूर्व। 44-40 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम कवि संगम जो है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि गुप्त साम्राज्य में कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहते थे?
क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे, ठीक है। और वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे, ठीक है। अच्छा बताइए, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको क्या बोलते थे? अप्रहत, ठीक है। गुप्त साम्राज्य में ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अप्रहत कहते थे, ठीक है। अच्छा बताइएगा, चोल काल में जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि थी उसको क्या बोलते थे? विल्लन वगाई, ठीक है। चोल काल में विल्लन वगाई बोलते थे, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को जो भूमि था, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि क्रमिक पतन किस काल का विशेषता था? गुप्त काल का, गुप्त काल का, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम थे, ठीक है। परवार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज, परवार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी थी, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? FST, ठीक है। अच्छा कुतुब मीनार का सौंदर्यकरण किसने करवाया था? सौंदर्यकरण नहीं, सिकंदर लोदी, सौंदर्यकरण सिकंदर लोदी करवाया था, इसमें नहीं दिए हुए हैं। सौंदर्यकरण सिकंदर लोदी करवाया था, ठीक है। आप लोग बताइएगा दीवाने रियासत का संबंध किससे था? हाँ, मतलब स्थापना किया था या व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, दीवाने रियासत, ठीक है। आप लोग बताइएगा मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो था सल्तनत काल में उसको क्या कहते थे? उस्र, एकदम सही है, उस्र था। अच्छा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर? खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज था, ठीक है। और गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर क्या था? जजिया था, ठीक है, जजिया था। अच्छा आप लोग बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में किसने बहमनी राज की स्थापना की थी? बहमनी, हसन गंगू, एकदम सही है। आप लोग बताइएगा जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। बताइएगा बीजापुर के संस्थापक? यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। अच्छा बताइए गोलकुंडा के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह थे, ठीक है। अच्छा बताइएगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528, ठीक है। अच्छा पानीपत का प्रथम युद्ध डेट सहित? 21 अप्रैल 1526 और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, ठीक है। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जून 1528, ठीक है। अच्छा घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 को, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562, ठीक है। अकबर को औरंगजेब से मुक्ति कब मिली? 1562 ही है, ठीक है। इबादत खान की स्थापना कब हुई? 1575, और उसमें मतलब सम्मिलित होने के लिए इजाजत दे दिया 1578 में सभी धर्मों को, ठीक है। अच्छा मजहर की घोषणा कब हुई थी? 1579, ठीक है। आप लोग बताइएगा रानी एलिजाबेथ किस मुगल के का समकालीन थी? अकबर, ठीक है। अच्छा सबसे ज्यादा मुगल सिक्का किसके समय ढाला गया था? औरंगजेब, ठीक है। सबसे पहले किसके समय ढाला गया? हाँ बाबर, बाबर के समय ना, ठीक है। सबसे पहले बाबर के समय ढाला गया था क्योंकि वही ना था संस्थापक। अच्छा आप लोग बताइएगा अकबर के काल में स्वामी हरिदास एक महान संगीतज्ञ थे, ठीक है। हरिदास किसके गुरु थे? हरिदास तानसेन के गुरु थे, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा मुगल साम्राज्य में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे? राजा की आकृति युक्त जहांगीर हो जाएगा, राजा की युक्त सिक्के हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा जहांगीर का समय काल कब से कब तक था? शासन का 1605 से 1627, ठीक है। बाबर का कब से कब तक था? बाबर का 1526 से 1530, ठीक है। और बाबर हुमायूं का 1530 से 1555, हाँ। और बाबर और जहांगीर का हो गया 1600, हाँ वो भी है शेर था सुई। जहांगीर का हो गया 1605 से 1627, ठीक है। और शाहजहां का 1627 से 1657, 1627 से 1657, ठीक है। और फिर औरंगजेब का 1658 से 1707, 1658 से 1707, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि 25 तोले के सोने के सिक्कों को क्या बोलते थे? आत्मा, आत्मा बोलते थे, ठीक है। अच्छा बताइए औरंगजेब के पुत्र किसने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? अकबर, औरंगजेब का पुत्र
का भी नाम अकबर था। ठीक है, आप लोग बताइए पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1775। पुरंदर की संधि 1775 ना। सुनिए वो सर, पुरंदर का 1776 है, पुरंदर 1776, ठीक है। सूरत 1775 है, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि पूना की संधि कब हुई थी? पूना की संधि 1817, पूना की संधि 1817, ठीक है। और मंदसौर हो गया था 1818, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां, ठीक है। और भरतपुर के संस्थापक चूड़ामल बदन सिंह, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? एकदम 67 से 69, प्रथम 67 से 69 और दूसरा 80 से 84, दूसरा 80 से 84 और तीसरा हो गया 90 से 92 और चौथा हो गया 1799, ठीक है। अच्छा बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर के समर्थ गवर्नर जनरल कौन थे? वेरलास्ट, प्रथम के समय वेरलास्ट, ठीक है। और दूसरे के समय वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स और तीसरे के समय कॉर्नवालिस, तीसरे आंग्ल मैसूरी के समय कॉर्नवालिस और चौथा वेलेजली, चौथा वेलेजली, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूरी युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मद्रास, प्रथम मद्रास और दूसरा मंगलौर, ठीक है। और तीसरा श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ठीक है। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडिश 1731, ठीक है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य किसका निर्माण किया था? हरमंदिर साहब, ठीक है। अच्छा बताइएगा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? पटना में, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा किसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? चार्ल्स मेडकॉफ, चार्ल्स मेडकॉफ को, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक है? 1828 1835, 1828 1835 है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि अस्थायी, छोड़ दीजिए, हाँ हाँ सही है, सही है। अच्छा इसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किया था? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए किसको नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खां, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, ठीक है। और बिहार के लिए राजा सीताव राय, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा नील विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल और बिहार में, ठीक है। इसके नेता कौन थे? तीरथ सिंह, नील विद्रोह तीरथ सिंह है, ठीक है। तीरथ सिंह, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा कोल विद्रोह कहां हुआ था? छोटा नागपुर में, ठीक है। छोटा नागपुर झारखंड। अच्छा कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धू भगत, ठीक है। आप लोग बताइएगा रंगपुर विद्रोह कहां हुआ था? रंगपुर में हुआ था, रंगपुर विद्रोह रंगपुर में बंगाल का ही है, ठीक है। धीरज राय के थे। अच्छा आप लोग बताइएगा तेभागा आंदोलन कहां हुआ था? बंगाल, तेभागा आपको बंगाल में हुआ था ना, ठीक है। कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने? टी.आर. होम्स, ठीक है। अच्छा बताइए यह राष्ट्रीय विद्रोह था डिसरेली, ठीक है। 1857 का जो क्रांति हुआ था ना, ठीक है, किस डेट में हुआ था? 10 मई 1857, 10 मई 1857, ठीक है। अच्छा बताइएगा मंगल पांडे का संबंध किस? 34 BNI, अरे सर देखिए पैदल टुकड़ी 20 NI ने क्रांति का शुरुआत किया था, ठीक है। हाँ मंगल पांडे है ना BNI हुआ था, बंगाल इन फिर BNI है, बंगाल से था तो BNI, मंगल पांडे B है, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा जगदीशपुर से 1857 के अंग्रेज कौन था? अंग्रेज पूछ रहे हैं। विलियम टेलर और विंसेंट आयर, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ठीक। हाँ अंग्रेज पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताइए कानपुर से कौन थे? नाना साहब, ठीक है। नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है। आप लोग बताइएगा तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र भानुराव, ठीक है। बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ? 1820 और मृत्यु हुआ था 1879 में, ठीक है। आप लोग बताइएगा
स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि महात्मा गांधी ने नेताल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कब किया था? 1894। ठीक है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1904। फिनिक्स आश्रम 1904। ठीक है। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1903 में। 1903 में। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। ठीक है। प्लासी का युद्ध? ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? नहीं, विष्णुवर्धन। उसका राजधानी था द्वार समुद्र। ठीक है, राजधानी था द्वार समुद्र। अच्छा, आप लोग बताइएगा गुप्त संधियों के जन्मदाता कौन थे? सॉरी, क्वेश्चन पूछ दिए, आंसर था सामने, क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिए थे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि गुप्त संधियों की प्रणाली में यूरोप में गुटबंदी का जनक हो। ठीक है, बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था काला हाथ। ठीक है। बताइएगा कि स्पिनिंग म्यूल के जन्मदाता कौन है? आविष्कारक क्रॉम्पटन है। ठीक है। चलिए, हिस्ट्री बहुत पूछती है। अच्छा, बताइए विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम है। ठीक है। भौगोलिक विश्व कोश के रचनाकार? एस्ट्रेबो है। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। ठीक है। अच्छा, बताइए हैती की राजधानी? हैती का पोर्टो प्रिंस है। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। ठीक है। बताइए भारत का स्थिति उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों में उत्तरी लगता है। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा भारत का पूर्वी देशांतर में विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है। बताइएगा कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। ठीक है। पॉइंट कैलिमेरो कहाँ है? तमिलनाडु। पॉइंट कैलिमेरो तमिलनाडु में है। ठीक है। पॉइंट पेट्रो है ना, ये आपको जाफना श्रीलंका में। ठीक है। बताइएगा कि नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है। बताइएगा सबसे ज्यादा लंबाई किस हिमालय का है? नेपाल हिमालय। ठीक है। 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय का है। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच कौन सी हिमालय है? पंजाब हो गया सिंधु से सतलज, पंजाब हो गया सिंधु से सतलज, और कुमायूं हो गया सतलज से काली, कुमायूं सतलज से काली हो गया, और नेपाल हो गया काली से तिस्ता। ठीक है। और असम हो गया तिस्ता से दिहांग। ठीक है। आप लोग बताइएगा भारत के राज्य पड़ोसी देशों को छूते हैं, म्यांमार को छूने वाला सबसे अधिक कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि माउंट हैरियट कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में। ठीक है। अच्छा, बताइएगा 10 डिग्री चैनल किस किस जोड़ता है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा अंडमान और कार निकोबार। ठीक है। अच्छा, बताइएगा 8 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ता है? मालदीव और मिनिकॉय। ठीक है। बताइएगा थाल घाट किस किस को जोड़ता है? नासिक और मुंबई। नासिक और मुंबई। ठीक है। और थाल घाट नासिक से मुंबई को जोड़ता है। अच्छा, बताइए पाल घाट किस किस को जोड़ता है? कोयम्बटूर और कोचीन। ठीक है। कोयम्बटूर और कोचीन। ठीक है। आप लोग बताइएगा महानदी का मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। महानदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी हो गया। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि
किस नदी को काली नदी, काली गंगा कहते हैं? काली गंगा शारदा को कहते हैं, ठीक है। अच्छा बताइएगा, पोमोकल्चर से संबंधित फलों का उत्पादन, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधे को उगाना, मृदा रहित कृषि, ठीक है। अच्छा बताइएगा, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा उत्पादन से, ठीक है। अच्छा, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार के, ठीक है। बताइएगा कि मक्का का जन्मस्थली कहाँ है? मध्य अमेरिका है, ठीक है, मध्य अमेरिका है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है, कथन किसका है? अरविंद घोष का है, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि कुटीर उद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, ठीक है। हस्तकरघा, अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड 1953, ठीक है। लघु उद्योग बोर्ड 1954 है, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में हो गया, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस 1 अक्टूबर, विश्व वन्यजीव दिवस 1 अक्टूबर, ठीक है। चलता राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया था? 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, ठीक है। विश्व जल मग्नता दिवस 2 फरवरी, विश्व जल मग्नता दिवस 2 फरवरी, ठीक है। विश्व जल दिवस होता है, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही है? हाँ, सबसे सफल तो 8वीं रही है ना। सबसे सफल कहीं पर 10वीं भी देता है, लेकिन अच्छा तो भारतीय निर्यात आयात बैंक, एग्जिम बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1982, एग्जिम बैंक 1982, ठीक है। तो भारतीय साधारण बीमा निगम, जीआईसी पूछ रहे हैं, 1972, जीआईसी 1972, ठीक है। भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब आया? 1917 में आया था, ठीक है। बताइएगा, रेखी समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से, ठीक है। भूरेलाल समिति का संबंध, ठीक है, मोटर वाहनों में कर वृद्धि से है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, बिजली पर करों से छूट अनुच्छेद कितना? 287, ठीक है। भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार 292, भारत सरकार 292, ठीक है। और राज्यों द्वारा 293, राज्यों द्वारा 293 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि मुख्य चुनाव आयोग का वेतन कितना है? 2.5 लाख है, ठीक है। अच्छा बताइएगा, मद्रास उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1862, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय का 1950 में, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद कितना? 125, ठीक है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, अनुच्छेद कितना से कितना? 148 से 151, ठीक है। आप लोग, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद कितना? 108, ठीक है। बताइएगा, सबसे स्थिर एल्कीन कौन सा होता है? R2C = CR2 है, क्वेश्चन सीखा है। बताइए, पक्षियों की उत्पत्ति किससे होती है? नॉन कॉर्डेटा से, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। बताइए, कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है? एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं, ठीक है। और उनका शासन मतलब जज कार्यकाल होता है 9 साल में। अस्थायी वाला का। अच्छा बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया दे दिया, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी का घटना कब हुआ था? 1773, ठीक है। बताइएगा, कौन अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? एडम स्मिथ, ठीक है। हेनरी किसकी इकाई है? प्रेकत्व का, ठीक है।
बताइएगा रिकॉर्डों का संग्रह क्या कहलाता है? टेबल। इसमें टेबल दिया, लेकिन डाटा भी तो सही है ना, इसमें टेबल दिए हुए है। अच्छा आप लोग बताइएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बताइएगा 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक होता है? 6 गुना। 6 गुना अधिक होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक बताइएगा? मीथेन होता है। ठीक है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। ठीक है, आर्य समाजी किसके जड़ तक पहुंचते हैं? हरिजन। ठीक है, अच्छा बताइए राजतंगनी के लेखक कौन है? कलन। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक? चाणक्य। कौटिल्य सही है। ठीक है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? सीएसओ एनएसएसओ। सीएसओ और एनएसएसओ जो था ना, दोनों को मिलाकर एनएसओ कर दिया है। एनएसओ सिर्फ कर दिया, डबल एस वाला जो पहले था एनएसओ कर दिया। बताइएगा संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रारूप समिति के? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अच्छा बताइएगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बताइएगा उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। ठीक है, मतलब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? संविधान सर्वोच्च होता है। ठीक है, बताइएगा कि प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में वेतन हो गया। ठीक है, और तीसरी अनुसूची में शपथ हो गया। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। ठीक है, और पांचवी अनुसूची में सुनिएगा अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति प्रशासन का नियंत्रण। पांचवी हो गया। ठीक है, और छठी में हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, हाँ, और सातवीं अनुसूची में क्या हो गया? केंद्र शासन। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में भाषा हो गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। ठीक है, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम है? 284 है। ठीक है, बताते हैं अभी। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। ठीक है, हाँ, दल 10 में। और 11वीं अनुसूची में स्थानीय पंचायती राज, इसमें कितने विषय हैं? 29। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, 18 गो विषय। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा कि आपातबंद भाग कितना है? 18 हुआ। ठीक है, अच्छा बताइएगा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना? 19 से 22। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। ठीक है, विधि के समक्ष समता 14 है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना? 19 का 1 हो गया। 19 का 1। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 है। 29। ठीक है, अच्छा रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, बताइएगा बालकों के नियोजन का प्रतिशत अनुच्छेद कितना? 24 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? ठीक है, एकल संख्या मत पद्धति से। ठीक है, अनुच्छेद कितना? 55। अनुच्छेद 55 होता है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में क्या संविधान संशोधन के तहत 42वां। ठीक है, सुन लीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा बताइएगा वीटो लैटिन शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? रोकना होता है। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा बताइए कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कार्यकाल में मृत्यु हुआ? 3 हुआ। ठीक है, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, अच्छा बताइएगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले प्रथम कौन थे? आइजनहॉवर। ठीक है, अच्छा बताइएगा सबसे अधिक
मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? बाहरी दिल्ली है, बाहरी दिल्ली सबसे अधिक, ठीक है, बाहरी दिल्ली हो गया। और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, सबसे कम आपको लक्षद्वीप है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कहेगा तो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कहेगा तो चांदनी चौक, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा विधान परिषद का गठन अनुच्छेद कितना? 169 होता है, ठीक है। बताइएगा कि बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 243 और विधान परिषद 75, विधान परिषद 75 है, ठीक है। अच्छा बताइएगा कर्नाटक में विधान परिषद कितना है? 75 है, कर्नाटक में 75 है, ठीक है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से, ठीक। अच्छा बताइएगा कि वित्त आयोग अनुच्छेद कितना? 280, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, ठीक है। बताइए शिवसेना का सिंबल क्या है? तीर कमान है, तीर कमान, ठीक है। तेलुगु देशम का साइकिल है, ठीक है। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? 1982, ठीक है, सबसे पहले 1982 में हुआ था, ठीक है। अच्छा बताइएगा ईवीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? 2013 में, वीवीपैट का 2013 में, ठीक है। वित्तीय आपात अनुच्छेद कितना हो गया? 360, ठीक है। राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित की गई? 2008 में, 2008 में, ठीक है। 8, 9, 10 याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जलीय जीव डॉल्फिन को 9 में, ठीक है। और विरासत पशु 2010 में, ठीक है। 8, 9, 10, ठीक है। अच्छा बताइएगा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति अनुच्छेद कितना? 89, 64, 89, ठीक है। 64 और 89 दोनों हो जाएगा, सही बोले, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया क्या? संविधान संशोधन 36वां 1975, 36वां 1975। अच्छा बताइएगा कि इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया 55वां 1986, 55वां 1986, ठीक है। आप लोग बताइएगा इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया 13वां संशोधन, ठीक है।